जंगलों में जीव मर जाते थे तो उनके प्रति ऋषियों के मन में करुणा का भाव जगता था, मरे हुए जीवों के प्रति। और ऋषि मुनियों का ऐसा विचार हुआ कि मनुष्य तो साधना करके तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, पर इन जीवों का उद्धार कैसे होगा। जीवों के कल्याण की भावना से फिर ऋषियों ने एक नियम बनाया कि जो जीव अपने प्राण त्यागेगा उस जीव के शरीर की खाल से ये ऋषि मुनि अपना आसन बनाएंगे। उनके आसन पर बैठ करके जब ऋषि मुनि साधना करेंगे तो उनके साधना के प्रभाव से उस जीव की आत्मा को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने जीवों के खाल पर और मृग चर्म को अपना आसन बनाना प्रारंभ किया। पर आज ऐसी कुप्रवृत्ति हमारे समाज में पनपने लगी कि हमारा आडंबर बढ़ता जाए, हमारा प्रभाव क्षेत्रों में बढ़ता जाए, इसलिए प्राचीन ऋषियों की नकल करने वाले लोग आज जीवों की हत्या करके उनके चर्म की व्यवस्था बना रहे हैं और उस पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे जीवों की हत्या कर लेने के पश्चात आप चाहे जितनी साधना कर लें, आप अपना तो मोक्ष कर ही नहीं सकते और जीव की हिंसा करके उनके मोक्ष की जिम्मेदारी हम कहां से उठा सकते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने यह नियम बनाया था। प्राचीन समय में बहुत सारे जीव जंतुओं की संख्या थी, तो फिर ऋषि मुनियों के आदेश पर उनके आश्रमों की सुरक्षा के भाव से तत्कालीन समय के राजागण आखेट करते थे और उन जीव जंतुओं की उनका शिकार करते थे, पर उसमें भी द्वेष का भाव नहीं होता था। उसमें भी यही भाव होता था कि इन जीवों के चर्म का उपयोग करके ऋषि मुनियों के तप के बल से उन जीवों का कल्याण हो जाएगा। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम जब धनुष बाण का अभ्यास करते हैं तो वो जिन जिन हिरणों का वध करते हैं उन सब हिरणों को मुक्ति का दान करते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई में ये दर्शन कराया है।